हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1 जिसका प्रश्न क्रमांक 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। यानी आपका एक वृत्त है ना। अब इस वृत्त पर ये जीवा है, यानी आप इसको ए और बी नाम दे सकते हैं। ये आपकी एक जीवा ए बी, ये आपका केंद्र है। अब इस केंद्र पर एक समकोण आंतरित कर दिया, यानी केंद्र से अपन ए को मिलाएंगे और केंद्र से अपन बी को मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक समकोण। ठीक है, इसको आप ओ नाम दीजिए। तो त्रिज्या कितनी है, 10, यानी ओ से ए का दूरी कितनी है, 10। तो ओ से बी वाली भी कितनी होगी, 10। तो निम्नलिखित के मान क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला आपको सवाल दिया संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले अपन संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है कि ये जो नीचे वाला जो आपका हिस्सा बचा है, ये वाला है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। अब देखिएगा, अगर अपन ये वाला हिस्सा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा और समझिए। ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब ये बीच वाला जो हिस्सा है अपना, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो आप देखिए ये वाला और ये वाला, जब इस जीवा को अपन हटा देते हैं तो ये क्या बनता है, एक पूरा त्रिज्यखंड बनता है। ठीक है, तो अगर आप पूरे एक त्रिज्यखंड, ये आपका त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को। अगर उसमें से अपन ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हटा दे तो क्या बचता अपने पास, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो अब देखिए आपको दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितना होता है, 90 का। अब देखिए आपको त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको ज्ञात करना है ये लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये क्या बनता आपका, पूरा एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और बीच में क्या अपना एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग गुणा थीटा बटे 360 माइनस, अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, अब थीटा का मान कितना है, लिखिए थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, आपको 2 बताया था, तो अपने को यहाँ रखना है 3.14। ठीक है, आर का मान कितना है, 10, यानी 10 का वर्ग गुणा थीटा का मान कितना है, 90/360 माइनस 1/2। अब आपको आधार बताना है। अब देखिए ये जब समकोण जहाँ बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो थोड़ा इधर देखिएगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इस समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी अपन इसको अब जीवा मान सकते हैं, यानी ए बी हो गई। तो ये ओ हो गया, यानी देखिए केंद्र से ये दूरी और ये वाली देखिएगा कितनी है, 10, और ये कितनी है, 10। ठीक है, आप इसको ऊंचाई मान सकते हो, इसको आप आधार मान सकते हो। तो आधार कितना है, 10, और ऊंचाई भी कितनी है, 10। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाई कितना लगेगा, 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए कितना बचा, 314/100 गुणा, अब 10 का वर्ग करें कितना आएगा, 100 गुणा, 0 से 0 कट गया,
9 एकम 9, 9 चौका 36, कितना बचा 1/4, माइनस 2 से काट 2 एकम 2 और 2 5 10, कितना बचा 10 गुणा 5। अब 100 कट गया, ठीक है। देखो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 7 14, कितना बचा 157/2, माइनस का 5 का गुणा 10 में करिए, कितना आएगा 50। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, एक का गुणा 157 में करिए तो 157 माइनस 2 का 50 में करिए 100 और बटे में 2 एकम 2, कितना बचेगा माइनस करना है, 157 में 100 माइनस करो, कितना बचेगा 57/2, ठीक है। अब देखिए आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी आपको कहीं प्राप्त होगा सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। ये आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आपको संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दूसरा, ठीक है। तो क्या होता है पाई आर का वर्ग गुणा 360 माइनस थीटा बटे 360। देखिए ये आपका ये वाला कौन सा था त्रिज्यखंड, यानी इसमें समझिएगा ये आपका ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अपन लघु त्रिज्यखंड, और ये पीछे वाला जो बचा ये वाला इसको बोलते हैं अपन दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। तो अपने को ये पीछे पीछे वाला ज्ञात करना है, ठीक है। इसको अपन दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, है ना। तो आपके लिए त्रिज्या कितनी है 10, और ये पूरा जो वृत्त होता है इसका कितने डिग्री का होता है, पूरा 360 का होता है ना। तो देखिएगा ये अगर 90 का है तो ये पीछे वाला कोण बताना आपको कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या करना है 360 में से माइनस करना है। तो देखिएगा पाई का मान वही 3.14 गुणा आर का मान कितना है 10, अभी देखा था, गुणा 360 माइनस थीटा कितना है इसमें 90 डिग्री का बटे 360, और 10 कितना लगेगा 2 जीरो, बराबर कितना बचा 314/100 गुणा 10 का वर्ग करो, कितना आएगा 100, बराबर अब माइनस करो, जीरो में जीरो माइनस करो, जीरो जीरो, और इधर एक 16 में 9 माइनस करो, कितना बचेगा 7, इधर कितना बचेगा 2 बटे में 360, जीरो से जीरो कट गया तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36। देखिए 100 कट गया, कितना बचा 314 गुणा इधर 3/4, ठीक है। देखो 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 7 14। देखिएगा क्या बचा 157 गुणा 3/2, अब गुणा करिए, 3 का पारा 7 बार बोले, 3 7 21, 2 बचेगा, 3 5 15 और 2 कितना हो गया 17, 1 बचेगा, 3 एकम 3 और 1 4/2, ठीक है। यह आपका सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। यह आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके।